हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं माइग्रेशंस। माइग्रेशंस एक इम्पोर्टेंट फीचर्स होता है किसी भी फ्रेमवर्क में। तो कोऑर्डिनेटर 4 में इसको क्वाइट इजी किया हुआ है कि इजी तरीके से आप इसको इंटीग्रेट करो। तो माइग्रेशंस की दो फाइल्स होती हैं। एक होता है डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस फोल्डर के अंदर। यहाँ पे जितने भी आप फाइल्स क्रिएट करोगे वो सारी की सारी फाइल्स डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस फोल्डर के अंदर यहाँ पे ही क्रिएट होंगी। और अगर कुछ सेटिंग्स अगर माइग्रेशन की चेंज करनी है आपने, तो आप कॉन्फ़िग में जाके माइग्रेशंस में जाके कर सकते हो। बट बाय डिफ़ॉल्ट कोऑर्डिनेटर 4 में माइग्रेशंस कोऑर्डिनेटर 4 इनेबल ही करके देता है हमें। और जितनी भी सेटिंग्स होती हैं डिफ़ॉल्ट, वो सारी की सारी हमें प्रोवाइड करके रखता है। अब माइग्रेशंस को कमांड बेस कर दिया हुआ है कोऑर्डिनेटर 4 में। तो हम कमांड बेस ही इसको यूज़ करेंगे। तो इसकी हम कमांड देख लेते हैं कि कितनी कमांड हैं माइग्रेशन की। तो हम लिखेंगे php स्पार्क। इतना लिखते ही आप देखोगे कि ये स्पार्क की जितनी भी कमांड यूज़ होने वाली होती हैं कोऑर्डिनेटर 4 में, वो सभी को लिस्ट करके दिखा देता है। बट हमने यहाँ पे माइग्रेशन से रिलेटेड कमांड देखनी है। तो हम देखते हैं, एक है माइग्रेट, दूसरी है माइग्रेट क्रिएट, तीसरी है माइग्रेट रिफ्रेश, और चौथी है माइग्रेट रोल बैक, और पांचवी है माइग्रेट स्टेटस। तो आज हम सारी की सारी कमांड देखेंगे चला के कि कैसे हम माइग्रेशन के थ्रू डेटाबेस को हैंडल करते हैं। तो एक चीज़ और चेंज कर लें आप .env में आके सबसे पहले तो आप इसका इन्वायरमेंट चेंज कर दें। अब कमेंट हटा दें इस लाइन से, हैश हटाएंगे तो कमेंट हट जाएगा। एक चेंज करना हमने इसके इन्वायरमेंट को डेवलपमेंट सेट कर देना है, ताकि अगर कुछ एरर वगैरह आती है तो हमें स्क्रीन पे दिखे कि कहाँ पे एरर वगैरह है। और दूसरी चीज़ है कि आपने डेटाबेस का नाम प्रोवाइड करना है। तो अभी मैंने CI4 डेटाबेस का नाम रखा है, होस्ट नेम लोकल होस्ट ही रहेगा, यूज़र नेम रूट है, और पासवर्ड अभी कुछ सेट नहीं किया तो ब्लैंक ही रहेगा। अब ये जब तक आप ये हैश नहीं हटाओगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि हैश इसको एज अ कमेंट करके चलेगा लाइन को। तो हम इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं। तो env की सेटिंग्स हमारी होगी। डेटाबेस हमने यहीं पे सेट किया है, तो इंटरनल जहाँ पे भी डेटाबेस यूज़ होने वाला होगा कोऑर्डिनेटर 4 यहीं से पिक कर लेगा डेटाबेस को। ओके, तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक माइग्रेशंस के थ्रू यूज़र्स टेबल क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे कमांड लिखेंगे php स्पार्क माइग्रेट क्रिएट। तो जब भी आप फाइल क्रिएट करो माइग्रेशन से रिलेटेड, तो डेटाबेस में क्या चेंज करने वाले हो इस फाइल के थ्रू, उसके रिलेटेड ही इसका नाम रखो। जैसे अभी मैंने यूज़र्स नाम का टेबल क्रिएट करना है, तो मैं लिखूँगा ऐड यूज़र्स टेबल, एंटर। तो देखिए, एक तो इसने क्रिएट कर दिया है यूज़र्स टेबल, और इसने बता भी दिया है कि इसने क्रिएट कहाँ पे किया हुआ है। तो हम मैनुअली देख लेते हैं, ऐप के अंदर, डेटाबेस के अंदर, माइग्रेशंस के अंदर। आप देखो ये फाइल इसने क्रिएट कर दी है। तो इस फाइल को देखते ही हमें पता चल रहा है कि मीन्स कि जो जो इसमें काम हम करने वाले हैं वो यूज़र्स टेबल को ऐड करने का काम करेंगे अपने डेटाबेस में। और जो इसके आगे जो है नाम इसने यूनिक बनाने के लिए टाइम स्टैम्प यूज़ किया हुआ है। और आप देखोगे कि हर फाइल्स के अंदर दो फंक्शंस होंगे, एक होगा अप, एक होगा डाउन। तो जितना भी आप काम अप में करोगे इस पोर्शन में, वो सारा का सारा जब भी आप माइग्रेशन क्रिएट करने के लिए माइग्रेट कमांड चलाओगे तो वो इस फंक्शन को रन करता है। और जैसे आप रोल बैक चलाओगे, मतलब रोल बैक मतलब ये होता है कि जितना भी हमने माइग्रेशन से काम अभी तक किया है
उन सबको आप क्या करो, डिलीट कर दो, मीन्स कि रोल बैक कर लो। तो वो सारा का सारा क्या डिलीट होना चाहिए वो कोड हम यहाँ पे लिखेंगे। तो जितने भी हम फाइल्स क्रिएट करेंगे वो सारे के सारे ये ऐसे ही बनती रहेंगी, और जो हमने अप में लिखना है हम अप में लिखेंगे, और जो डाउन में लिखना है वो हम डाउन में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना क्रोम ओपन करते हैं और यहाँ से सबसे पहले हम PHP नहीं, यहाँ पे हम क्या करते हैं, coordinator.com ओपन करते हैं और इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, ऑनलाइन यूजिंग, और यहाँ पे आके हम लिखेंगे माइग्रेशन। तो ये आपको डिस्प्ले करेगा कि माइग्रेशन से कोऑर्डिनेटर 4 में आप क्या क्या चीज़ें चेंज कर सकते हो। तो आप देखो डेटाबेस माइग्रेशन से, तो ये सारी चीज़ें डिस्प्ले कर देगा कि आप माइग्रेशन से डेटाबेस में क्या क्या चेंजेस कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट आप सभी चीज़ें कर सकते हो यहाँ से। तो हम यहाँ से इसका स्ट्रक्चर पिक कर रहे हैं ताकि जो हमारे लिखने में टाइम है वो ज़्यादा ना लगे। Ctrl+C एंड अप में आके हमने Ctrl+V कर देना है। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि इसमें किया क्या हुआ है। तो आप देखोगे कि इसमें एक तो फॉर के थ्रू फील्ड ऐड करने का एरे बनाया हुआ है। तो ये इसलिए यूज़ किया हुआ है कि हम जो यूज़र टेबल क्रिएट करेंगे उसमें कितने हमारे फील्ड होंगे और उनका नाम क्या होगा। तो सबसे पहले जो फील्ड होगी वो होगी हमारी यूज़र आईडी, जो ये टाइप है सेम ही रहेगी हमारी। फिर होगा हमारा फर्स्ट नेम, फिर है लास्ट नेम, ठीक है। और इसकी टाइप भी हम चेंज कर देते हैं, वैरचर रहेगी, नलेबल हम अलाउ कर देते हैं, और इसका जो कंस्ट्रेंट है हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ये भी 100 कैरेक्टर का होगा। और जो हमने प्राइमरी की लगानी है वो हमने यूज़र आईडी पे लगानी है। तो ऐड की के थ्रू हम यूज़र आईडी पे प्राइमरी की लगा लेंगे। क्रिएट टेबल, ये फंक्शन क्या करेगा, टेबल क्रिएट करेगा तो नाम हमारा क्या होगा, यूज़र्स, ठीक है। तो अब जब भी हम माइग्रेट चलाएंगे तो इतना काम वो करेगा कि यूज़र्स टेबल क्रिएट करें। और यहाँ से हम क्या करेंगे, ड्रॉप की कमांड चलाएंगे। तो कॉपी करते हैं यहाँ से और डाउन में आके हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो जैसे इसमें हमने क्रिएट करने का काम किया और इसमें हमने क्या किया, ड्रॉप करने के लिए। तो टेबल का नाम क्या होगा, यूज़र्स। तो हम इसमें क्रिएट कर रहे हैं, इससे हम डिलीट करवाने का काम करेंगे कि जो भी यूज़र्स टेबल आपने क्रिएट किया है उसको जस्ट आप क्या कर दो, रोल बैक कर दो, मीन्स डिलीट कर दो। तो ड्रॉप कमांड यूज़ होती है यूज़र्स को किसी भी टेबल को डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पे हमने मल्टीपल कमांड चेक की थी। एक था PHP, हम दोबारा देख लेते हैं, स्पार्क, माइग्रेट, क्रिएट हमने चेक कर लिया। अब माइग्रेट के थ्रू हम माइग्रेशन चलाएंगे। रिफ्रेश क्या करता है, एक दोबारा से डेटाबेस में चीज़ें क्रिएट करने के लिए होती हैं कि सबसे पहले वो क्या करेगा, डेटाबेस में सब कुछ रोल बैक करेगा, डिलीट करेगा और फिर से क्या कर देगा, माइग्रेशन की कमांड को चला देगा ऑटोमेटिकली। और होता है कि सिर्फ हमने रोल बैक ही करना है तो हम माइग्रेट रोल बैक कर लेंगे। और अब है माइग्रेट स्टेटस। तो जैसे हमने माइग्रेट की हमने फाइल तो क्रिएट कर दी है, बट हम यहाँ पे चेक करेंगे कि माइग्रेशन का स्टेटस क्या है। तो PHP स्पार्क माइग्रेट स्टेटस, एंटर। तो ये आपको दिखा देगा कि एक फ़ाइल क्रिएट हुई है ऐड यूजर्स टेबल करके,
बट माइग्रेटेड ऑन, कब माइग्रेशन चली है वो नहीं दिखा रहा है वो हमें, क्योंकि हमने अभी तक माइग्रेशन चलाई नहीं है। तो चलाने से पहले हम क्या करेंगे, PHP माई एडमिन को हम अपने ओपन करेंगे, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। तो आप देखोगे कि यहाँ पे CI4 में ये चीज़ें डेटाबेस हमारा क्रिएट है। तो हम यहाँ से इस माइग्रेशंस को भी डिलीट कर देते हैं ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली हमारा सब कुछ काम वहीं से हो रहा है। तो ड्रॉप यस, और अब देखें कि CI4 जो है हमारा पूरा टोटली खाली है। हम रिफ्रेश भी कर लेते हैं इसको। ओके, तो अब अगर हम यहाँ से चलाएंगे PHP स्पार्क माइग्रेट एंटर, तो देखिए इसने मैसेज दे दिया कि रनिंग कर दी इसने, और स्टेटस क्या हुआ है इसका, डन, मीन्स कि ये चीज़ क्रिएट होगी डेटाबेस में। तो हम अगर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखोगे कि तो इसने माइग्रेशंस का टेबल क्रिएट किया है। माइग्रेशंस का टेबल ये क्रिएट करता है अप टू डेट रखने के लिए कि कितनी चीज़ें इसने चला दी हैं और किसने नहीं चलाई हुई हैं। तो आप देखो यूजर्स नाम का टेबल इसने क्रिएट कर दिया है, और जो जो फाइल में हमने कॉलम क्रिएट किए हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। यूज़र आईडी थी, हमने यूनिक लगाया था, और जो भी हमने उसके टाइप में बताया होगा वो सारी चीज़ें आ रही हैं। जैसे अनसाइंड बताया हुआ था, वेर कैर 100 बताया हुआ था, और नलेबल येस बताया हुआ था, तो यहाँ पे नलेबल येस है। मीन्स कि जितना भी हम काम मैनुअली करते हैं वो सारा का सारा काम हमने किसके थ्रू कर लिया है, माइग्रेशन के थ्रू। तो अगर हम माइग्रेशन रोल बैक चलाते हैं तो क्या होता है, PHP स्पार्क माइग्रेट, अगर हम यहाँ पे लिखें रोल बैक एंटर, तो भी ये दिखाएगा कि रोल बैक चला दिया है जी, और स्टेटस डन है, हो गया। अब अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे इसको तो हम देखिए यूजर्स टेबल हमारा डिलीट हो गया है। जब भी हम रोल बैक चलाएंगे तो हमारा माइग्रेशन टेबल नहीं डिलीट होता, ये बना ही रहता है। तो अगर हम अगेन यहाँ पे इसका स्टेटस चेक करेंगे, PHP स्पार्क माइग्रेट स्टेटस एंटर, तो आपको दिखाएगा कि एक फ़ाइल अभी बनी पड़ी है और ये अभी रन नहीं है। तो हम इसको दोबारा से रन करेंगे क्योंकि हमने इसका रोल बैक कर लिया था, इसलिए वो चीज़ हमें स्टेटस में फिर से वो चीज़ खाली दिखाएगी कि मीन्स की खाली है अभी माइग्रेट। और अब आप देखोगे रिफ्रेश करें इसे तो यूजर्स टेबल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कमांड के थ्रू माइग्रेशंस को चेक कर सकते हो, इसके स्टेटस को देख सकते हो। तो जब ये लोकली तो अभी हमने डेटाबेस ओपन करके हम सब कुछ चेंजेस कर लेते हैं, बट जब हम लाइव सर्वर पे काम करते हैं तो उस टाइम हमारे पास सर्वर से डेटाबेस का एक्सेस नहीं होता ऐसे PHP माई एडमिन थ्रू। तो उस केस में माइग्रेशंस के थ्रू ही काम अगर किया होता है तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसलिए जितनी भी एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं वो माइग्रेशंस के थ्रू ही डेटाबेस को हैंडल करती हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, और अगर आपने माइग्रेशन से और भी चीज़ें देखने की क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं तो आप यहाँ से आके चेक कर सकते हो। तो आप देखोगे कि माइग्रेशंस के थ्रू आप पूरे डेटाबेस को हैंडल कर सकते हो। तो आप ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी एप्लीकेशन आप क्रिएट करते हो वो यहीं से माइग्रेशन के थ्रू ही डेटाबेस को हैंडल करो। ओके, थैंक यू।